एक बार निकल जाती है, लोगों को दोबारा लौट करके नहीं आती। इंसान इस छोटी सी छोटी जिंदगी में बुरा काम करने को तैयार हो जाता है। लोगों एक बार वो अच्छाई करने के लिए पीछे हट जाता है, क्योंकि ये संसार बंधुओं 7 अक्षरों से मिलकर के चलता है। परीक्षा ये संसार 7 अक्षरों से मिलकर के चलता है। 7 अक्षर कौन से लोग? अपना मतलब। एक जिंदगी में सारे जीवन में यही 7 अक्षरों का महत्व रह गया है। बंधुओं, ये केवल 7 अक्षर जरूरी है। कौन से? अपना मतलब। इस संसार में इंसान को अपने मतलब के अलावा दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं। केवल अपना काम किसी तरह से बन जाए, सामने वाला चाहे मर जाए, अपना काम केवल बन जाए। और मतलब का ही व्यवहार है बंधुओं। आजकल जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता, अकल बंद होशियार। जगत में मतलब नारी वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और अगर लायक नाय दे तो मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में मतलब आपका लड़का अगर बाहर प्रदेश में पैसा पैदा कर रहा है, घर की देखभाल कर रहा है, घर को लेकर के चलता है, परिवार को लेकर के चलता है, तो आप उससे बहुत प्रेम करोगे, बहुत ज्यादा। और अगर वही लड़का लोफर लफंगा निकल गया, कुछ काम धंधा न करे, गलियों में घूमे, तो आपका हृदय उससे हट जाएगा। और लोग पूछे लला कहाँ है, तो कहिए कि मत तो ये सारो गले में कहाँ है। लेकिन लड़का अगर सज्जन है, परिवार को लेकर के चलता है, पैसा पैदा करता है, माता पिता की बात का पालन करता है, तो वो माँ बाप को बहुत प्यारा होता है लोग। और इस दुनिया में केवल अब मतलब का व्यवहार ज्यादा है। मैं तो सच कहेंगे मतलब के बिना, मतलब के बिना कोई न किसी का है। जब तक पैर चलत हुए हल में, तब तक डाले चारा। जब तक पैर चलत हुए हल में, तब तक डाले चारा। मतलब के बिना कोई न किसी का प्यार। आपने देखा होगा भट्टों पर, जब तक गधा में ताकत रही तो खूब ईटेदार, और जब वो का लायक नहीं रहो तो ढींग हो जाओ, मरो चाहे जियो में काम डरे घूरे के डरावना। ये मनुष्य का शरीर ये भी नसीब से मिलता है। जानवर को उसके कर्म के अनुसार प्रभु ने जानवर बना दिया, और अच्छे काम कर लेते तो क्या की बधाना बने घूमते। बंधु, मैंने अभी बताया जगत में मतलब को आपने देखा होगा
और मैं सत्य कहूंगा, अगर संसार में कुछ सत्य है तो बंधुओं भगवान के अलावा कुछ सत्य नहीं है। आप सारे संसार में घूम करके देख लीजिए, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ते, परमात्मा एक है, अजर अमर है। और अगर सत्य है तो केवल ईश्वर सत्य है। लोग आपने देखा होगा, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, तब आप देखो लोग उसे शमशान में ले जाते हैं। आप कहें तो गंगा जी पे ले जाते हैं शायद, हाँ, लोग शमशान में ले जाते हैं। सब लोग जाते हैं, बाकी शमशान तू रिश्तेदार क्योंकि भाई बाकी पैदा हो रही है दुनिया से। बारात 2 बार जाती है लोगों, 2 बार। पहली बार जब शादी करने के लिए जाते हैं, शादी करने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो जिस वाहन पर वो सवार होता है वो दूल्हा की गाड़ी सबसे पीछे कर दी जाती है। और बाजन वाले, नाचन वाले, रिश्तेदार, गांव वाले, हितकारी, व्यवहारी, वे सब आगे आगे। ब्याह हो चाहे पीछे कर दो और ढलू आगे नाच रहे, गा रहे, चिल्लाए रहे, खुशी है ना। और उसी इंसान की जब दूसरी बार बारात जाती है तब, जब वो मर जाता है तब, जब उसकी दूसरी बार बारात जाती है तो रिश्तेदार, हितकारी, व्यवहारी कहाँ हो जाते हैं? सब पीछे हो जाते, भाई आगे कर देते हैं। बोले तेरी मुसीबत तू ही झेल भैया, हम आगे चल जाए। जब खुशी थी तो आगे आगे भाग गए, और जाते मुसीबत पड़ी तो भाई आगे कर दो, सब पीछे भाग गए। बोले तू है भैया, मरियो तू ही जा। लेकिन लोगों, ये इंसानों की गलत सोच है। लोग कहते हम मुर्दे को जलाने जा रहे हैं, लेकिन तुम मुर्दे को जलाने नहीं जा रहे हो। वो मुर्दा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए शमशान में ले जा रहा है। जिस प्रकार से आज मैं जा रहा हूँ, एक दिन तुम भी जाओगे, इसलिए बुद्धि थोड़ी सुधारना। याद रखना लोग, याद रखना, खुशी में लोग तुम्हारे साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन वही जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी तो लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे। और अपना वही होता है जो तुम्हारे साथ सुख में खड़ा रहे। न खुशी में तो हिजरू नाचने के लिए आ जाते हैं, अपना वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा है। एक बार को अगर खुशी में नहीं आ पाया कोई बात नहीं, लेकिन जो मुसीबत में आपके काम आ गया वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। याद रखना लोग, संसार में केवल मतलब का व्यवहार है। जब तक हम जिंदा हैं तो लोग हमें बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे। हम मर गए तो 24 घंटा घर में ना रुकन जगह जल्दी है, चलो मोमबत्ती खराब हो जाए, सब घर बीमार हो जाए। जो लोग हमें चाहते थे वो ये सोचेंगे कि कितनी जल्दी इन्हें शमशान में ले जाओ, क्योंकि हमसे मतलब खत्म, दुनियादारी खत्म। जब तक मतलब रहा तो सब प्रेम करेंगे, मर गए सबका मतलब खत्म। लोग बहुत चाहते हैं। आपने देखा होगा, जब इंसान खत्म हो जाता है, इंसान जब खत्म हो जाता है तो जो कपड़े उसने पहने, जिस बिस्तर पर वो लेटा रहा, उसे उसके साथ में जला दिया जाता है चिता में। क्या मारा? आपके नहीं जला जाता, हमारे तो फूंक देते। इंसान जब खत्म हो जाता है तो जो कपड़े उसने पहने और जिस बिस्तर पर वो लेटा रहा, उसे उसके साथ चिता में जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पहने हैं। और बाप ने बिल्डिंग बनवाई, बाप क्यों ना जेसीबी चलवाई, बहुत भाई बनवाई। बाप ने घर में गाड़ी खरीदी, बन में आगी क्यों ना लगवाई, सोना लगवाई। सो तो मरने के बाद जेब चेक कर लेते, तू 2-4 हजार गारे तनाए देंगे, सो निकाल ले। तो ये पैसा की कपड़ा संग जराए, बोले जी कपड़ा उन्हें पहने तासों संग जराए। इंसान की सोच बदली और कुछ नहीं बदला।
शमशान से मुर्दे को जला करके आए तो फिर साबुन से ऐसे नहीं जैसे भूत में घुसी हो है? मुर्दा जलाने के बाद लोग ऐसे नहाते हैं नल पर खड़े होकर कि मानो इनके अंदर वो मुर्दा घुस गया है? और जिंदा मुर्दा बाकी मुर्गा की गर्दन काट के रात में खा ले तब ना अनाज तब इनसे को अनाज ले ना अगर शेर खुला करे तो शिकार निकलते हैं। समझो मुर्दे को जला करके आते हैं तो नहाते हैं और जिंदा जीव को काट करके खा जाते हैं। याद रखना लोगों, जिसने दूसरे के मांस को खाया, जिसने मंदरा का शराब का पान किया, जिसने माता पिता की बात को नहीं माना, जिसने बड़ों की बात को नहीं माना, जिसने गुरु की बात को नहीं माना, वो बर्बाद हो गया। माँ बाप किसी के कभी गलत शिक्षा नहीं देते। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का बर्बाद होता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा लड़का भीख मांगे। माँ बाप के पास पहनने को हो या न हो, लेकिन मन में उनके यही तमन्ना रहती है कि मैं अपने बच्चों को कितना अच्छा और पहना है। और वही बच्चा अगर जवान होकर के माँ बाप की आत्मा को कष्ट दे, लोग उनसे बड़ा राक्षस दुनिया में नहीं होगा। एक बार तो पिता नंगे पैर धूप में चलेगा, लेकिन अपने बेटा के पैर में चप्पल जरूर पहनाएगा। मेरा बेटा है, चप्पल नहीं है तो कंधों के ऊपर बिठा लेगा, गोदी में ले लेगा, लेकिन अपने लड़कों को अपने गर्म धरती पर पैदल नहीं चलाएगा। अगर वही लड़का बड़ा होकर के माँ बाप की आत्मा को दुखाए तो लोग उससे बड़ा नीच और कमीन दुनिया में नहीं हो सकता। संसार में न कुछ लेकर के आए थे न लेकर के जाएंगे। आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पैसे वाले हो, आपका कितना बड़ा परिवार है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, जब धर्मराज के सामने तुम्हारी पेशी होगी तो इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। जहाँ गरीब खड़ा है वही तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। हिसाब लगेगा तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का, पाप और पुण्य का। याद रखना लोगों, न कुछ लाए थे न ले जाएंगे, खाली हाथ आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे। लिखा विद्वानों ने शमशान कहते हैं शमशान सम्मान बराबर और शान माने इज्जत। वो है स्थान जहाँ हर एक व्यक्ति का सम्मान बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा रंग फकीर हो, कोई भी हो। वो है स्थान जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान बराबर होता है, उस जगह को शमशान कहते हैं। क्योंकि भगवान हर इंसान को एक ही नजर से देखता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भगवान हर व्यक्ति को बंधुओं एक ही नजर से देखता है, और इसलिए भगवान ने सबके लिए एक ही जगह बनाई है, वो शमशान है। कोई भी हो जाना वही है। सोच रहा हूं से जिसको भोले कोई मांगे
इसी घाट पर आए, दाना पीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, साल दुसाला ओढ़न वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। जब एक ही जगह जाना है सबको, और सबको ये भी मालूम है कि शरीर जलने के बाद में से मिट्टी ही बनना है, और एक ही जगह जाना है, तो एक दूसरे से जलन कैसी, एक दूसरे से मन मिटाव कैसा। अरे